दे दिए बच्चे, इसकी तो नौकरी खर्च करनी चाहिए। कहाँ तलाओ बच्चे, ये लड़कियों के माँ बाप कहाँ तलाओ है, मजदूर आदमी कहाँ। हमने तो ऐसा चाहिए बेटे कि इसकी खर्च नौकरी करनी चाहिए। कैसी है फिलहाल? वो तो बीमार हो रखी है, डॉक्टर आए हुए हैं घर पे। मानसिक तौर पर पूरे? हाँ जी, बहुत ज्यादा वो रखी है। आप भी गांव के ही रहने हाँ वाले? जी, मैं इसके पिता हूँ। हाँ जी, खाने में भी कह रहे जो हम खाना खाएंगे गांव को हमारे लगे कोई नहीं आना चाहिए, हमारा अलग खाना बनना चाहिए, वैसे बोल रहे। राजा महाराजा हैं? राजा महाराजा हो गए। आपके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है, जानकारी है आपको? हमें बिल्कुल जानकारी है। कल से आप जैसे छोटी मीडिया ने छोटी मीडिया कुछ नहीं होता है सर, छोटी मीडिया कुछ नहीं होती है, मीडिया मीडिया होती है, मीडिया मीडिया होती है सर। आप मीडिया के लिए मतलब इस तरीके से जी कितना कमांडर इसके अंदर जी आपको हमारे पास आज मुझे फोन कर रहे हो आप जब कल वो आपको अपनी बात बता रहे थे तब आप मुझे फोन करते तब नहीं 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 मैं आज ही आया हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे को जरूरी लगा कि आपका पक्ष लेना चाहिए, मैंने लिया आपका पक्ष, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया। दोनों ही पक्ष जानने बेहद ज्यादा जरूरी है। लड़की पक्ष ने क्या कुछ कहा वो हमने सुना, अब हम लड़के पक्ष से बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। हमने लड़के का फोन मिलाया है, शैलेंद्र उसका नाम है, और शैलेंद्र से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या पक्ष है। जरूरी हो जाता है कि दूसरा पक्ष इस मामले में अपनी क्या बात रखता है, और इसलिए हमने फोन मिलाया है। बेल जा रही है और महलाना गांव सोनीपत के वो रहने वाले हैं, बिजली बोर्ड में नौकरी करते हैं, क्लर्क की पोस्ट पे वो जॉब करते हैं। ये फोन नहीं उठाया गया है, उनके किसी और रिश्तेदार का जो नंबर है वो भी हम मिलाने का प्रयास करेंगे। अब हम शैलेंद्र के भाई को फोन मिला रहे हैं, 5 वो भाई हैं। बेल जा रही है, क्या कुछ वो कहते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। हेलो भैया नमस्ते। भैया मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ, पत्रकार करनाल से। आप शैलेंद्र के भाई बात कर रहे हैं? जी भैया, ये क्या कुछ मामला है भैया? आप पर आरोप है कि शादी के लिए दहेज मांगा है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है। हमने किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं मांगा। 1 रुपए का हमने रिश्ता किया था। लड़की के पिताजी बार बार उस दिन जब 24 तारीख को हमारे भाई वहाँ पर आए, उसके हेलो 24 तारीख को जी मेरे भाई वहाँ पर आए थे जी, उसके पिताजी ने लड़की के मंजू जिसका नाम जी है जी जी, और उसके भाई ने हाँ, भैया के साथ जबरदस्ती की। उसको जबरदस्ती वहाँ शोरूम में लेके गए। उसको ये कहा कि पेमेंट आप करोगे, आप किसी को कुछ बताओगे नहीं, बताओगे तो हम आपको आपके ऊपर दहेज का केस कर देंगे। नहीं हमारे भाई बहुत डर गए वहाँ पर। जब वो डर गए, जबरदस्ती इसको शोरूम में ले जाया गया और उसी की पेमेंट से उसको फ्रिज दिलवाया गया, थोड़ी एसी दिलवाई गई। पेमेंट भी मेरे भाई के कार्ड से हुआ और बाद में उन्होंने ना उसको पैसे दिया ना उसको टॉर्चर किया और किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं दिया। एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें आप रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। रिश्ते के लिए हम मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इनका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा। इनके पिताजी कहते हैं कि हमारी लड़की की शादी के बाद क्या गारंटी होगी कि वो सुखी रहेगी। अब कोई भी आदमी पहले गारंटी किस प्रकार दे सकता है? कल को हमारा समय खराब आ जाए, कुछ आ जाए, जैसे हम रहेंगे वैसी तो लड़की रहेगी। और इनके पिताजी हर बात पे बात बदलते हैं। 4 आदमियों में रिश्ता हुआ था, 4 आदमियों हमने किसी प्रकार की इनसे कोई भी डिमांड नहीं की थी। आज तक ये हमारे घर पर आए नहीं, हमारे भाई को 1 रुपया देकर पक्का भी नहीं करके गए। हमारा ही उल्टा इन्होंने खर्चा करवाया है। हम पे आरोप लगाते हैं कि आप ये चीज अपनी तरफ से दे दो, हमारा नाम हो जाएगा और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। निहायत ही घटिया किस्म एक पिता कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो उसकी जो, लेकिन अब उनको फंसाने का कारण यही है, वो हमें फंसाना चाहते हैं। मैं जिससे आप बात कर रहे हो उन्होंने मेरा नाम भी बोला, जबकि जिस दिन से मेरे भाई का रिश्ता हुआ है उस दिन से लेकर आज तक मैंने उनके घर में किसी भी सदस्य से किसी प्रकार की बात भी नहीं की है। नहीं तो क्या आपने गाड़ी की डिमांड नहीं की है? किसी
किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं की कि मेरे घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है। कोई बेटा ये भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की शादी फिक्स हो जाए और शहर में उसकी बदनामी हो कि आप मेरी बात सुनिए। जी जी पहले वो कह रहा है कि मोटरसाइकिल मांगी, फिर वो कह रहा बुलेट मांगी, फिर वो कह रहा स्विफ्ट मांगी, फिर वो कह रहा है क्रेटा मांगी। कोई आदमी पागल है? कोई आदमी पागल है क्या? हमें क्या जरूरत है? और जिस लड़के की शादी है उसको तो स्कूटी से अलग ना मोटरसाइकिल चलानी आती है ना गाड़ी चलानी आती है। और जो मेरा भाई वहाँ पर गया था उसको भी मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, ना उसको गाड़ी चलानी आती है। गया था आपका भाई यहाँ पे? आपको लड़की के कपड़े देने गया था, तो लहंगा चुन्नी हमने उसके लिए खरीद रखा था। ऐसा नहीं कि हमारे घर पे शादी की तैयारी नहीं चल रही थी, हमारे भी निमंत्रण बच चुके थे, हमारे भी कार्ड बच चुके थे। इनका कहना है कि आपने एसी भी जबरदस्ती खरीदवाई है। बोल नहीं, ये उसने जबरदस्ती खरीदवाई है कि आप एसी खरीदवा के जाओ अपने पैसों से और हमारा नाम होगा। कोई पिता नहीं चाहेगा शायद ये इस तरीके से। उसको पता नहीं है, वो आदमी निहायत ही घटिया किस्म का है जिसको अपनी लड़की की इज्जत की परवाह नहीं है, जो अपनी लड़की के बारे में ऐसी वीडियो समाज में या उसमें फैला रहा है। सर वो तो इसलिए मीडिया के सामने आए, वो तो इसलिए मीडिया के सामने आए हैं ना ताकि जो दहेज के लोभी हैं उनका पर्दाफाश हो। वो तो इसलिए सामने आए हैं ना जो दहेज के लोभी हैं। जी 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 नहीं, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं तभी मैं शांत हूं। सर आप रखिए, अपनी बात रखिए जी। परसों जब हम नवल आए जो आपके कलवेड़ी के पास में, जी नेवल जी नेवल जो गांव है जी। उसमें हमारे समझौता करने के लिए जी हमने लड़की के बाप को बुलाया। जी। लड़की का बाप 2 किलोमीटर चल के नहीं आ पाया और हम सोनीपत से वहाँ गए हुए थे 100 किलोमीटर। तो किस चीज का समझौता करने के लिए आप आए थे? क्या समझौता होना था? समझौता ये होना था कि अगर विचार 4 आदमी हमारे साथ थे जो रिश्ता करने के टाइम थे, जब ये रिश्ता हमारे घर करने गया था उस समय जो आदमी मौजूद थे वही आदमी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनसे यही पूछना था कि भाई तुमसे किसने क्या कहा? किसी ने उससे किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कहा। और ये तो उसके पहले से प्लान चल रहे थे। आप उसकी बयान देखिए ना, कभी कह रहा ये मांगा, कभी कह रहा वो मांगा। हम क्यों मांगेंगे? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ XYZ। ये कह रहे हैं कि साथ बारात लेकर आने से आपने मना किया है? नहीं मना नहीं किया। आपने ये भी बोला हमारी 5 लाख रुपए पर मंथ इनकम है। रिश्ता तोड़, जब हमने उसका व्यवहार अच्छा ही लगा, हमने देखा कि आज ये कह रहा है कि मेरी लड़की की क्या गारंटी है। कल भविष्य में उसकी लड़की ने यहाँ के कुछ कर लिया, मर गई, हमारे भाई को मेंटली टॉर्चर करने लगी, मेरे घर पे पैसा भेजो, मेरे घर वालों की हालत ये है, वो गरीब आदमी है, करनाल में ट्रांसफर ले लो, वहाँ ड्यूटी करो। इससे बड़ी एक बात और बताता हूँ, मेरे भाई की ड्यूटी पहले चंडीगढ़ में थी, सरकार ने उसका ट्रांसफर सोनीपत कर दिया। तो इनकी लड़की ने फोन किया कि आपने सोनीपत ट्रांसफर क्यों ले लिया, हम तो चंडीगढ़ रहते। आप बताइए, शादी से पहले कोई लड़की ऐसा कहेगी? और सरकार का काम है, सरकार कहीं भी ट्रांसफर कर सकती है किसी का भी। आपने ये भी बात कही कि मेरे भाई की तो 5 लाख रुपए प्रति महीना इनकम है, मतलब इस तरीके हो सकती है। सरकार एक तनख्वाह देती है उसको 40,000 रुपए जो उसकी अकाउंट में आती हो, वो तो निहायत ईमानदार लड़का है। कैसे इनकम हो सकती है आप बताइए? एक कलरच्ची 5 लाख इनकम कैसे हो सकती है आप वो तो आपने बोला है। वो तो आपने अपनी बात रखी है ना, कहीं से 5 लाख रुपए आते होंगे आपकी जमीन से या मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं की। आपके परिवार की। सर मैं आपके परिवार की बात कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं कह रहा। सिर्फ मेरा एक भाई, मेरे परिवार में सिर्फ मेरा यशवंत भाई उनसे बात करता था। उससे अलग मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उनके घर में किसी से बात नहीं करता था। कहा तो ये भी जा रहा है लड़के की बहनों ने भी डिमांड की है ब्रांडेड सामान होना चाहिए। झूठ है, वो सब झूठ है, वो बिल्कुल निहायत झूठ बोल रहा है। आपके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है, जानकारी है आपको? हमें बिल्कुल जानकारी है। कल से आप जैसे छोटी मीडिया ने, छोटी मीडिया कुछ नहीं होता है सर, छोटी मीडिया कुछ नहीं होती है, मीडिया होती है, मीडिया होती है सर। आप मीडिया के लिए मतलब इस तरीके से जी कितना कमेंट है इसके अंदर? आपको हमारे पास आज मुझे फोन कर रहे हो आप जब कल वो आपको अपनी बात बता रहे थे तब आप मुझे फोन करते तब नहीं मैं आज ही आया हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मेरे को जरूरी लगा कि आपका पक्ष लेना चाहिए, मैंने लिया आपका पक्ष, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया। आपका नंबर, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? सर पत्रकार हूँ, इतनी तो जानकारी रखूंगा कि पूरा मामला क्या है, तभी एक पक्ष का मामला नहीं रखूंगा ना मैं। गाँव में मैं बताता हूँ, मैं तो जब हम लड़की को पक्का करने आए थे तब मैंने
मैं उनके घर पे आया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद मेरा किसी प्रकार से उनसे कोई संपर्क नहीं है, किसी भी उनके घर के किसी भी सदस्य से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। आपका पक्ष जानना जरूरी था, इसलिए हमने आपका पक्ष जाना है। हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, किसी प्रकार का कुछ हमने मांगा नहीं है उससे। जी जी जी, शुक्रिया सर। ये दूसरा पक्ष था जिनका बातचीत लेनी, जिनकी व्यू लेने बहुत ज्यादा जरूरी थे। आपने सुने क्या कुछ कहा उन्होंने? जी सर, आप पर ही आरोप लगा रहे हैं सर कि वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। अब वो बचने के लिए, देखो कोई भी चोर होगा ये चोरी करके ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। अब वो बचने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं सर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। कलवेड़ी गांव का मामला जहां पर करेटा मांगी जाती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है जो है लड़की पक्ष की तरफ से। मंजू लड़की का नाम, लड़के का नाम शैलेंद्र, लड़का सरकारी नौकरी करता है। लड़के का पक्ष भी जाना, लड़के के परिवार का पक्ष भी जाना और लड़की वालों का पक्ष भी जाना है। और बहुत सारा सामान ये परिवार लेकर आया हुआ था। क्रेटा गाड़ी की मांग होती है, लेकिन बीच में ही रिश्ता टूट जाता है। आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी पुलिस की तरफ से इस मामले में, वो देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कलवेड़ी गांव में एक दहेज का मामला सामने आता है, जहां पर सोनीपत में सरकारी नौकरी पर एक लड़का जो काम करता है बिजली विभाग में, उसकी शादी तय होती है कलवेड़ी गांव में, लेकिन दहेज के कारण यह मामला टूट जाता है। मामला दर्ज हो चुका है लड़के पक्ष वालों की तरफ और हमारे साथ इस समय राकेश कुमार जी हैं। क्या कुछ मामला दर्ज हुआ है और पुलिस क्या पूरे मामले की जांच कर रही है? कल शाम को हमारे पास सेक्टर 12 एसपी साहब के ऑफिस से कंप्लेंट आई है। वही एक शैलेंद्र नाम का लड़का है जो सोनीपत बिजली विभाग में नौकरी पे लगा हुआ है, कलरक के पद पे। उन्होंने 11/2 को उनकी शादी थी, यहाँ कलवेड़ी की लड़की थी मंजू, उसके साथ शादी थी। हमारे कोई दरखास्त में लिखा है भाई उन्होंने हमें दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल या क्रेटा कार गाड़ी मांगी है। इस कंप्लेंट पे हमने कल मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसकी आइंदा आगे उच्च अधिकारी तफ्तीश करेंगे। उसमें राज्य पत्रिक अधिकारी को मुकर्रर किया है, हमारे अफसर हैं एएसपी मैडम हिमाद्री कौशिक इंद्री बैठते हैं। इसमें धारा लगी है 3 और 4 डाउरी एक्ट। कितने लोगों शादी से पहले है ये 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। लड़के के खिलाफ भी मामला दर्ज? हाँ, लड़के के खिलाफ और उनके परिवार वालों के खिलाफ दर्ज किया है। तो उनके भी बयान लिए जाएंगे? हाँ, अभी तो रात ही तो दर्ज हुआ है, अभी अगली कार्रवाई अब की जाएगी, जैसा होगा फिर बता देंगे। तो क्या क्या मांगा है सर दहेज में? इसमें साथ में मोटरसाइकिल और क्रेटा के साथ में और भी नाम लिखा है, फ्रिज और एसी वगैरह के बारे में भी लिखा है, मांगे हैं। अब इनसे भी लड़की वालों से भी कोई सबूत ऐसा कोई मांगने बारे लेंगे, जैसा भी होगा। हाँ, ऑडियो वगैरह कोई होगी तो फिर बाकी आगे की कार्रवाई एएसपी मैडम करेंगी हमारे। हिमाद्री कौशिक जी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगी। वो एएसपी हैं और कुंजपुरा थाने में ये मामला दर्ज हो गया है लड़के के खिलाफ और उसके परिवार वालों के खिलाफ। तकरीबन 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दहेज मांगने का आरोप लगा है। दोनों ही पक्षों के जो बयान है वो पुलिस दर्ज करेगी और कुछ सबूत जुटाने का प्रयास करेगी, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर किसी और माध्यम से जो दहेज मांगने की बात सामने आई है। दहेज मांगने के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा राज्य के अलग अलग जिलों से ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें दहेज के अंदर गाड़ी मांगी जाती है, लेकिन दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। खास तौर पर जो युवा हैं उस वर्ग को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और वो जब शादी करेंगे तो वो एक संदेश दे सकते हैं कि हमने शादी महज 1 रुपए में कर ली है, तो क्यों ना आप भी शादी 1 रुपए में कर लीजिए। इससे एक हम लेसन ले सकते हैं, एक हम पाठ पढ़ सकते हैं और ये संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा, पूरे भारत में जाएगा और उस संदेश की तारीफ भी होगी। इसलिए समझना है कि दहेज जैसी कुप्रथा को खत्म करना है और मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई करनी है।
अब इस मामले में पुलिस क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।